हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं नरेट करूँगी फेमस ट्रेजिक प्ले शेक्सपियर का हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हिंदी में आपके लिए। डेनमार्क में हैमलेट नाम का राजा शासन करता था। उनकी वाइफ का नाम था जर्ट्यूड, GERTRUDE, जर्ट्यूड। और उनका बेटा था प्रिंस हैमलेट। और जो प्रिंस हैमलेट का चाचा था, मतलब हैमलेट जो राजा है, उनका छोटा भाई क्लॉडियस, CLAUDIOUS, क्लॉडियस। ठीक है। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रिंस हैमलेट के पिता की शुरू में ही स्टोरी स्टार्ट होती है तो उनकी डेथ हो जाती है। क्लॉडियस ने राजा हैमलेट के मरने की खबर प्रजा को सुनाई। ठीक है। कहा उन्हें जहरीले सांप ने काट लिया है। प्रिंस हैमलेट को इस बात का बहुत दुख हुआ और वो बहुत दुखी थे। जर्ट्यूड ने क्या किया, क्लॉडियस से शादी कर ली। क्लॉडियस राजा बन गया। महल के 2 सेवकों ने मर्सिलियस, MERCELLUS, मर्सिलियस, और बर्नार्डो, BERNARDO, बर्नार्डो ने राजकुमार को बताया कि महल में राजा की आत्मा को उन्होंने देखा है। ठीक है। रात के 10 बजे मर्सिलियस बर्नार्डो ने राजकुमार प्रिंस हैमलेट को कहा, वो देखो भूत। स्पष्ट रूप से अपने पिता को वो भी देख पा रहे थे, हैमलेट भी। ठीक है। राजा हैमलेट ने प्रिंस हैमलेट को इशारा किया कि चलो एकांत जगह पर चलने का। ठीक है। और राजा ने कहा, मैं तुम्हें मेरी रहस्यमय हत्या के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रिंस हैमलेट के पिता ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें मेरी हत्या के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि क्लॉडियस ने मेरे कान में जहर के 2 बूंद टपका दी थी, जिसके वजह से मेरी मृत्यु हो गई थी। क्लॉडियस ने पोलोनियस, जो उनके वज़ीर थे, को प्रिंस के पीछे लगा दिया। क्लॉडियस को भी शक हो गया था तो प्रिंस के पीछे लगा दिया। पोलोनियस का बेटा था लर्टियस, LEARTES, लर्टस। और प्रिंस को क्लॉडियस ने प्लान बनाया कि पोलोनियस के बेटे लर्टियस और प्रिंस हैमलेट को स्कूल भेजने का फ़ैसला लिया। लेकिन लर्टियस तो स्कूल चला गया। प्रिंस ने जाने से मना कर दिया। प्रिंस ने अपना रवैया बदल दिया और रानी और क्लॉडियस को यकीन दिला दिया कि वह पागल हो गया है। ठीक है। वो प्रिटेंड कर रहा था पागलपन का, पागल नहीं हुआ था। उनको यकीन दिलाना चाहता था ताकि जो उन्होंने उसके पीछे जासूस लगा रखे हैं उन सबको लगने लगे कि वो पागल हो गया है, तो उनका थोड़ा ध्यान भटकाना चाहता था। कौन? प्रिंस हैमलेट। पोलोनियस की बेटी ओफेलिया प्रिंस से प्यार करती थी और प्रिंस हैमलेट भी उसी से प्यार करते थे। पोलोनियस को लगा उनकी बेटी के प्यार में प्रिंस पागल हो गया है। क्लॉडियस ने प्रिंस के 2 क्लासमेट, रोसेनक्रंच एंड गिल्डनस्टन, ROSENCRANTZ, रोसेनक्रंच और गिल्डनस्टन, GUILDENSTERN, गिल्डनस्टन को डेनमार्क बुलाया। और वो 2 अपने साथ नाटक मंडली भी लाए। उन्होंने जो नाटक दिखाया उसमें राजा की मृत्यु को देख एक व्यक्ति तो बेहोश ही हो गया था। लोग रोने लगे थे। प्रिंस के मन में उपाय आया। उन्होंने नाटक में चेंज किया। नाटक का नाम क्या था? विनयनगर का नाटक दिखाया गया था, जिसमें राजा था राजा गुंजाक शासन करता था और उनकी वाइफ का नाम था रानी बेपतिस्ता। ठीक है। और जो राजा गुंजाक था उसका चचेरा भाई था लोशियन ने जहरीले तेल की बूंदें टपका दी थी और उसे मार दिया था। उन्होंने ये चीज़ें किस में दिखाई थी?
नाटक में दिखाई थी। ठीक है, इट इज़ ए प्ले विद इन द प्ले। राजा क्लॉडियस नाटक नहीं देख पाया और तबीयत खराब का बहाना करके वहाँ से चला गया। हैमलेट के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? हैमलेट के बेस्ट फ्रेंड थे होरेशियो, HORATIO, होरेशियो। हैमलेट ने जर्ट्रूड का हाथ पकड़ लिया। जब वे जाने लगी तो जर्ट्रूड भी नहीं देख पा रही थी, तो वो भी वहाँ से जब जाने लगी तो हैमलेट ने उनका हाथ पकड़ लिया। तो जर्ट्रूड चिल्लाई, बचाओ बचाओ, लेकिन उसी कमरे में उसको बिठाकर हैमलेट ने बात करनी चाहिए। तो हैमलेट को लगा कि पर्दे के पीछे कोई है। हैमलेट ने सोचा कि पर्दे के पीछे शायद किसने? प्रिंस हैमलेट ने सोचा कि पर्दे के पीछे क्लॉडियस है। उसने आओ देखा ना ताओ खंजर से मार दिया। वहाँ कौन खड़ा था? पोलेनियस। कौन था वहाँ पे? पोलेनियस। ठीक है। रानी भागने लगी तो हैमलेट ने उसे रोक लिया, रानी को समझाया। रानी जर्ट्रूड रोने लगी। पिता की आत्मा ने फिर पूछा कि तुम मेरा बदला। पिता की आत्मा फिर वहाँ आ जाती है और फिर प्रिंस हैमलेट से पूछती है कि तुम मेरा बदला लोगे या नहीं। उसने कहा हाँ मैं बदला लूँगा। प्रिंस हैमलेट ने क्या कहा? हाँ मैं बदला लूँगा। क्लॉडियस ने राजकुमार को विदेश भेजना चाहा। क्लॉडियस को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है, तो उसने सोचा कि मैं प्रिंस हैमलेट को विदेश भेज देता हूँ। उनके साथ गिल्डस्टन और रोसेनक्रच को भी एक चिट्ठी दी जो इंग्लैंड के राजा के नाम थी। ठीक है। हैमलेट के हाथ वह चिट्ठी लग गई थी। उसने चिट्ठी में अपना नाम काट कर गिल्डस्टन और रोसेनक्रच लिख दिया। क्या किया? गिल्डस्टन और रोसेनक्रच का नाम लिख दिया। रास्ते में समुद्री लुटेरों ने सभी को मौत के घाट उतार दिया, पर हैमलेट को राजकुमार सोचकर छोड़ दिया। जब हैमलेट वापस डेनमार्क पहुंचा तो दो कब्र खोद रहे थे। दो कब्र खोदने वाले क्या कर रहे थे? कब्र खोद रहे थे। किसकी? ओफिलिया की। ओफिलिया भी मैड पागल हो गई थी अपने पिता के गम में और उसने सुसाइड कर लिया था। कब्र खोदते समय कब्र खोदने वालों को नरकंकाल मिला। हैमलेट ने उसे देखा और कहा यह तो किसका है? यॉर्किक, YORICK, यॉर्किक का है, जो एक जोकर का है। ठीक है। लियटस ओफेलिया को दफनाने जा रहा था। लियटस कौन है? पोलोनियस का बेटा। ठीक है। और वो उसकी बहन कौन? ओफिलिया। वो अपनी बहन ओफिलिया को दफनाने जा रहा था और हैमलेट के बीच वो दफनाने जा रहा था। उसने वहाँ देखा हैमलेट है, तो उन दोनों के बीच में युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों ने ड्यूल करने की सोच ली। ड्यूल करने का दिन आया, युद्ध का दिन आया। राजा क्लॉडियस ने क्या किया? शरबत का गिलास वहाँ रखा जिसमें उन्होंने जहर मिला रखा था। लियटस की तलवार पर भी जहर लगा हुआ था। हैमलेट उस तलवार से घायल हो गया। विष फैलने लगा। हैमलेट ने लियटस की ही तलवार उसकी छाती में गाड़ दी। जर्ट्रूड ने टेंशन में वही शरबत का गिलास पी लिया। जर्ट्रूड क्या करती है? वही शरबत का गिलास पी लिया। अपने माँ को तड़पता देख हैमलेट ने गुस्से में क्लॉडियस को मार दिया। ठीक है। तो इसमें 8 डेथ हुई थी। सारे मेन कैरेक्टर्स, क्लॉडियस, प्रिंस हैमलेट, किंग हैमलेट, स्टार्टिंग में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में जर्ट्रूड, तो टोटल लियटस, पोलिनियस, ओफिलिया, तो 8 कैरेक्टर्स की डेथ हुई थी। ठीक है। तो क्लॉडियस को भी मार दिया। तभी होरेशियो कौन है? जो मैंने बताया था स्टोरी के बीच में कि बेस्ट फ्रेंड है वो हैमलेट का। उसने हैमलेट का सर अपनी गोद में रख लिया। हैमलेट ने कहा वह हत्यारा नहीं है। हैमलेट बहुत डर गया था। उसने कहा कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। इतने में ही वो
मर गया, वहाँ पे 14 प्रिंस आ जाते हैं। इतने में 14 प्रिंस आ जाते हैं और वो हेमलेट को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हैं। ठीक है, और लास्ट सीन में दिखाया गया है कि नॉर्वे ने अटैक किया है डेनमार्क पर। नॉर्वे ने किस पर अटैक किया है? डेनमार्क पर। ठीक है, तो मैडनेस, थीम ऑफ मैडनेस दिखाया गया है इसमें। ठीक है, इज़ पोर्ट्रेड बाय सेवरल कैरेक्टर्स इन द प्ले थ्रू आउट द प्ले। ठीक है, हेमलेट प्रिटेंड दैट ही इज़ मैड। जैसे मैंने बताया, हेमलेट पूरी स्टोरी में प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो मैड है। हिज मैडनेस इज़ बीइंग क्वेश्चन बाय पीपल। कोई सोचते हैं कि हाँ शायद वो मैड हो गए हैं, नहीं हुए हैं, मतलब ऑल आर इन डाउट। ठीक है, और जो ओफिलिया होती है वो भी मैड हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, तो इसमें लास्ट में ओफिलिया भी सुसाइड कर लेती है। तो ये स्टोरी है, थीम मैडनेस का लिया गया है। और अब हम बात करते हैं इसके सम कोट्स के बारे में। तो ये इसका एक कोट है, वी आर व्हाट वी प्रिटेंड टू बी, सो वी मस्ट बी केयरफुल व्हाट वी प्रिटेंड टू बी। हम वही होते हैं जो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ध्यान रखो आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लेट मी बी क्रूएल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज़ नन। ये किस में है? हेमलेट के एक्ट 3 सीन 2 की लाइन्स है। ठीक है, नेक्स्ट कोट है, इज़ नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ सही या गलत नहीं होता, हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि वो सही या गलत है। ठीक है, तो आज हमने बात करी हेमलेट की, जो ट्रेजिक प्ले है, और इसके आगे मैं मैकबथ और 4 जो मेन विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं वो नरेट करूँगी। तो प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।